वीना की शादी पन्ना गांव के एक धनिक परिवार में राघव के साथ हुई थी। वो शहर में पली बड़ी थी, इसीलिए गांव के तौर तरीके नहीं जानती थी। उसी परिवार की बड़ी बहू सुमन घर के कामकाज में बड़ी होशियार थी। उसका पति केशव पेशे से वकील था, इसीलिए अधिकतर शहर में रहता था। वीना और सुमन अलग अलग रसोई में खाना बनाती थीं। वीना आलसी और कामचोर थी, जबकि सुमन फुर्तीली थी। सुमन सुबह सुबह ही रसोई के कामकाज से फुर्सत पा जाती थी। एक दिन सुमन वीना के घर जाती है, जो उसी के घर के ऊपर रहती थी। वीना, क्या कर रही हो? आओ दीदी आओ, बस अभी रसोई में जाने की तैयारी कर रही थी। अरे, अब तो सूरज सिर पर चढ़ने वाला है, क्या देवर जी आज ऑफिस नहीं गए? वीना और सुमन तैयार होकर बाजार पहुंचती हैं। वीना अपने लिए मेकअप का सामान खरीदने के लिए एक दुकान पर जाती है और बिना किसी मोल भाव के सामान खरीद लेती है, जबकि सुमन हर दुकानदार से चीजों के पैसे कम करवाती है। भैया, जरा लाल रंग की चूड़ियां दिखाना। दुकानदार उन्हें चूड़ियां दिखाता है। वे उन्हें चूड़ियों के रेट बताता है, जिस पर सुमन मोल भाव करती है। उसी दुकान के पास एक पेड़ था, जिस पर एक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल को सुमन का स्वभाव बड़ा पसंद आता है। वो उसके साथ ही चल पड़ती है। आगे जाकर सुमन सब्जी वाले से मोल भाव करके घर लौटती है। तब रास्ते में वीना कहती है, दीदी, आप मोल भाव बहुत करते हो। हाँ, करती हूँ। तुम्हारी तरह आंख मूंद कर नहीं सामान खरीदती। पर दीदी, हर किसी दुकान वाले से चिक चिक करना भी तो सही नहीं है। चुड़ैल को वीना की बात सही नहीं लगी। वो पीछे से उसकी चोटी खींच देती है। वीना पीछे मुड़कर देखती है, उसे अपने पीछे कोई नजर नहीं आता। दीदी, मुझे ऐसा क्यों लगा कि किसी ने मेरी चोटी खींची हो? अरे, तुम्हारा वहम होगा। चलो, घर आ गया, अब मैं जल्दी से रोटी सेकूं। कहकर सुमन घर के अंदर चली जाती है। वीना अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। चुड़ैल उन दोनों को देखकर सोचती है, दोनों का स्वभाव अलग अलग है, क्यों ना इन दोनों को डराकर कुछ दिन ऐश किया जाए। फिर चुड़ैल सुमन के कमरे में जाती है। और सुमन, चल मेरे लिए मांस पका। सुमन चुड़ैल को देखकर डर जाती है, फिर डरते हुए कहती है, पर आप हैं कौन? कहां से आई? मैं पुराने बरगद की चुड़ैल हूँ, चल जल्दी से मांस पकाकर मुझे खिला। तभी वीना आ जाती है। वीना चुड़ैल को देखकर डर जाती है। चुड़ैल, दीदी, ये कहां से आई? सुमन उसको चुड़ैल के बारे में बताती है। दोनों मिलकर मांस लाकर पकाकर उसे खिलाती हैं। चुड़ैल को अब एक नया घर मिल जाता है, जहां से वो जब चाहे तब खाना बनवाकर खाती। कुछ दिनों में ही चुड़ैल तंदुरुस्त हो जाती है। अब उसे कुछ और नया खाने का मन करने लगता है। वो वीना और सुमन के खाने से उकता गई थी। वो सुमन के पति को देखती है, जो शहर से लौटकर कुछ दिनों के लिए आता है। सुमन, ये कौन है? ये मेरे पति हैं। अच्छा, आज मुझे इसका मांस खाना है। ये बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है, मैं इसे ही खाऊंगी। ऐसा सुनते ही सुमन रोने लगती है। नहीं नहीं, मैं भला इन्हें कैसे मार सकती हूँ? ये मेरे पति हैं। चुड़ैल सुमन को धमकाकर चली जाती है। उधर केशव भी चुड़ैल को देखकर डर जाता है। तभी राघव और वीना आते हैं। सुमन उन्हें सारी बात कहती है। राघव कुछ सोचते हुए कहता है, भाभी,
आप चिंता ना करो भाई, आप हमारे घर में जाकर छिप जाओ। मैं आज इस चुड़ैल का खात्मा करके ही दम लूंगा। वो वीना और सुमन की मदद से खाना बनाता है। फिर खाने में खूब सारा देसी घी और ढेर सारी काली मिर्च पीसकर डाल देता है। इसके अलावा वो एक माचिस और लाल मिर्च भी अपने साथ रख लेता है। फिर खुद भी वीना और सुमन के साथ चुड़ैल के पास जाता है। चुड़ैल का ध्यान केशव का मांस खाने की ओर लगा था। जैसे ही वे लोग आते हैं, वो खाने के ऊपर टूट पड़ती है। खाना तो बड़ा स्वादिष्ट बना है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें तेरे आदमी का मांस ना होकर किसी जानवर का मांस हो। नहीं नहीं चुड़ैल जी, मैंने ही भाई का मांस पकाया है। देखिए, मैं अभी एक करतब करूंगा और आपको बड़ा मजा आ जाएगा। कहते हुए वो मांस के ऊपर डलती हुई माचिस की तिल्ली डाल देता है। जब तक चुड़ैल समझ पाती, वो जलता हुआ भगोना उसके ऊपर डालकर लाल मिर्च डाल देता है। चुड़ैल आग लगने के कारण झुलसने लगती है। फिर लाल मिर्च से उसके तन बदन में और आग लग जाती है और उस आग में जलकर वो भस्म हो जाती है।